राज्य के किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने अनेक योजनाओं को बंद ही नहीं किया, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो राशि सरकार को मिली है, राज्य सरकार को पैसे भी सरकार खर्च नहीं कर रही है, उसका भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक भारत सरकार को नहीं दी। मैं बिंदुवार वर्तमान सरकार की कुछ नाकामियों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है देश के किसानों की आय को दुगुना करना, 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना, उसको लेके उनके रघुवर जी की सरकार में जो रोड मैप हम लोगों ने बनाई, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए वर्तमान सरकार के पास ऐसे कोई भी विजन दिखाई नहीं दे रहे और सरकार ने अभी जो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो राशि इस राज्य के किसानों के खाते में जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पूर्व के रघुवर जी की सरकार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से किसानों के खाते में जो राशि दी जा रही थी, राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों के खाते में 1 एकड़ में 5,000, अधिकतम 5 एकड़ में 25,000 तक की राशि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसान खाद बीज खरीद सके, कर्ज में न फंसे किसान, उनके लिए जो राशि दी जा रही थी, जिसमें 2,000 करोड़ का जो प्रावधान उनकी सरकार ने बजट में किया था और 16,51,000 किसानों के खाते में जो राशि भेजने का काम किया था। लेकिन वर्तमान सरकार में आते ही हेमंत जी की सरकार ने पहली कैबिनेट में उस योजना को बंद कर दिया। सम्मान योजना के तहत इस राज्य में 28,63,232 किसानों का जो डाटा अपलोड पूर्व की सरकार में हम लोगों ने करने का काम किया था, रजिस्ट्रेशन करने का काम किया था, उनके खाते में राशि आ रही थी 6,500, हर 4 महीने में 2-2 हजार भारत सरकार के द्वारा जो राशि किसान के खाते में आ रही थी। वर्तमान सरकार ने ऐसे 6,32,000 किसानों का नाम काटने का काम किया, ये करके एक परिवार में हम एक ही जो परिवार का मुखिया उन्हीं को पैसा देंगे। तो जहां 28,63,232 किसानों को भारत सरकार के द्वारा पैसे खाते में आ रहे थे और इस साल के वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा जो राशि भेजी गई, जो कि 28,63,000 किसानों खाते में पैसा आना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो नाम डाटा में और रजिस्ट्रेशन का नाम हटाने का जो काम किया, जिसके चलते 22 लाख किसानों के खाते में ही 2 किस्त की राशि आई और इस हिसाब से देखें तो 2,000 के दर से 2 किस्त की राशि 4,000 रुपया प्रति किसान, 880 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा राज्य के 22 लाख किसानों खाते में राशि भेजी गई। जहां 28,63,000 किसान लाभान्वित हो रहे थे, उसमें से 6,32,000 किसान से वंचित हो गए सरकार के आने के बाद। वहीं दूसरी ओर वर्तमान सरकार जो झूठी पीठ थपथपाने का काम कर रही है कि हम जो है 2,000 करोड़ रुपया लोन हम माफ करने जा रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में देखें
किसान बैंक में जा रहे हैं, बैंक के द्वारा ये कहा जा रहा है एक परिवार में एक ही आदमी का लोन माफ होगा। अगर एक परिवार में तीन लोग अलग अलग परिवार के हो गए हैं और एलपीसी के आधार पर, जमीन का एलपीसी के आधार पर तीनों अगर लोन नहीं है परिवार में, तो एक ही परिवार के सदस्य का लोन माफी की दिशा में बैंक के द्वारा कागज दिए जा रहे हैं, आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिन किसानों का खाता एनपीए हो गया है, ऐसे 4.25 लाख किसानों का भी लोन माफी की योजना आधार में लटक गई है। एसएलबीसी की रिपोर्ट को आप देखें, एसएलबीसी की रिपोर्ट में 6,000 करोड़ रुपया तक का लोन बकाया है राज्य के किसानों का विभिन्न बैंकों में। वही राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपया से बजट में प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है कि राज्य के 30 से 33% किसान का ही लोन माफ हो पाएगा। जोहार, मैं नगेंद्रनाथ गोस्वामी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के उपाध्यक्ष सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद, संचालक सिंहपुर नर्सिंग होम का मैं समस्त सिल्ली वासियों को और समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग शांतिपूर्वक नव वर्ष को मनाएं। जोहार, मैं सीमा कुमारी गोंझू, मुखिया लुपुंग पंचायत सिल्ली। मैं समस्त सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों एवं समस्त भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ।